तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ एजुकेशन पे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने इसके पहले क्वेश्चन कर लिए थे। तो जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में हमें क्या रखा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष हैं ए बी सी। हमने शीर्षों का नाम डाल दिए हैं। फिर बोला इनके मध्य बिंदु में कुछ बन रहे हैं पी क्यू आर। तो और फिर ये त्रिभुज इससे बनने वाला है ना, इस त्रिभुज का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं, पी क्यू आर निकालने वाले हैं बारी बारी। और कौन से फॉर्मूले से? मध्य बिंदु फॉर्मूले से। पी लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और फिर पी लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे उसके वो माना एक्स और वाई है निर्देशांक। फॉर्मूला क्या होगा उसका? x1 प्लस में y1 अपॉन में 2 और x1 और x2, और उसके बाद क्या होगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये हम मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। माना ये क्या है, x1 और y1 है, ये क्या है x2 और y2 हैं, और ये क्या है x3 और y3, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। x1 और x2 को जोड़ो, x1 और x2 को जोड़ो, क्योंकि हम p निकाल रहे हैं और ये दोनों के बीच में है। तो 2 और 0 को जोड़ो, 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करो 1 आ जाएगा, समझे। 2 और 0 को जोड़ो, 2 आएगा, और 2 को 2 से भाग करो 1 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 1 प्लस 1 को जोड़ो 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 0 आएगा। इससे हमारे पास p कितना आ गया? हमारे पास 1 और 0 आ गया। अब हम क्यों निकालेंगे, तो क्यों के पास भी लिए आप एक्स वाई लिख दो। निर्देशांक है भुज और कोटि, ठीक है ना, ये मत समझना सेम सेम है, भुज और कोटि, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 1 और 0। अब बताओ x2 प्लस x3 अपॉन में 2, और उसके बाद क्या है y2 प्लस में y3 अपॉन में 2। 2 और 0 को जोड़ो 2, 2 से भाग कर दो 1, 1 और 3 को जोड़ो 4, 4 को 2 से भाग कर दो 2। यहाँ लिख दो आप 1 और 2। अब ऐसे हम निकालेंगे किसके? आर के निर्देशांक। एक्स और वाई लिखो, x1 प्लस में x3 अपॉन में 2, y1 प्लस में y3 अपॉन में 2। 0 और 0 को जोड़ो 0 आ जाएगा, डिवाइड करो 2 से, तो 3 और 1 कितना आ गया? 2 बन गया, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आ गया। ये हमारे निर्देशांक आ गए इन त्रिभुजों के, जो त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, समझ गए। तो अब बताओ क्या फॉर्मूला होगा उसका? 1/2 x1, आप बोलना एक साथ साथ, ठीक है ना, y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y2 प्लस में x3 y, एक मिनट, y2 माइनस y1 माइनस y2, समझ गया आप, ठीक है। एक मिनट यार, ये पेन नहीं चल रहा, हाँ ठीक है, y1 माइनस y2। याद करने तो मैंने बता रखा आपको 1 2 3 2 3 2, अरे 2 3 1 और 3 1 2, समझ गया। ये वीडियो का फोकस हिल रहा है ना, इसलिए यहाँ से ध्यान हट जाए, थोड़ी मोटी गलती हो गई है, तो कॉपरेट करना आप, उसका कॉपरेट करना। उसके बाद क्या है, 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। इस त्रिभुज में देख लो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। तो 1 y2 क्या है बच्चों? y2 हमारा है 2, और उसके बाद y3 क्या है हमारा? 1। x2 कितना है हमारा? 1, और y3 कितना है हमारा? और y3 कितना है हमारा? y3 हमारा है 1 माइनस y1 कितना है हमारा? 0, समझ रहे हो। प्लस में x3 कितना है हमारा? 0, तो बाकी सारा 0 ही हो जाएगा, हम इसको नहीं लिखेंगे, तो इसको 0 कर देना। 1 अपॉन में 2, 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 1 वर्ग मीटर आ जाएगा, जो भी हो मतलब इकाई। इससे हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है बच्चों, समझ गए। नॉर्मल कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमने मध्य बिंदु निकाली, उसके बाद इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। यहाँ तो मौज है। अब बताना है रेशियो हमें इस त्रिभुज का पी क्यू आर ए बी सी के साथ। आप साथ साथ एरिया ए बी सी भी निकाल लो, हाथों हाथ निकालने में क्या दिक्कत है, ठीक है। 1/2 वही फॉर्मूला लिखो, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। 1/2 लिखो यहाँ पे। x1 की वैल्यू कितनी है? 0, तो बाकी सारा 0 जाएगा। x2 की वैल्यू 2 है, y3 की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू -1 है। x3 की वैल्यू कितनी है? 0, बाकी सारा 0 जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 0 0 का 0, और ये बन गया 8, तो कितना आ गया बच्चों? ये 4 वर्ग मीटर। तो एरिया ए बी सी का रेशियो आ रहा है एरिया पी क्यू आर के साथ कितना? 4:1।
बड़ी प्यार से आपका आंसर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 को और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, ठीक है। 5th में नहीं करवाऊँगा आपको, 5th आप समझ लो होमवर्क, क्योंकि उदाहरण 3 में खाली कोई 6 निकालना नॉर्मली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अरे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज वाले का तो पता है हमें निर्देशांकों से कैसे निकालते हैं, पर चतुर्भुज का हमें नहीं पता। तो चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, मैं फिलहाल आपको नहीं लिखूँगा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है वो, अगर सिलेबस में होता मैं आपको ज़रूर करवाता, ठीक है। और कुछ बड़ा नहीं होता, इससे मिलता जुलता पूरा फॉर्मूला होता है। अब हम इसको कैसे करें, त्रिभुज वाले के ही तरह से, ठीक है ना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज त्रिभुज वाले पे बेस्ड है। तो अब हम जाएंगे नॉर्मली, इसमें हमें करना है कि कहीं से भी आप विकर्ण बना दो। मेरा मन कर रहा है मैं BD से बना रहा हूँ विकर्ण, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने विकर्ण बना दिया। अब समझदार बच्चे ने तुरंत कॉपी पेन उठा लिया और करना चालू है, क्योंकि बच्चे समझ चुके हैं। पहले आप इसका एरिया निकाल दो, फिर आप इसका एरिया निकाल दो और दोनों को जोड़ दो। दिक्कत क्या है, चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, फॉर्मूले को हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। समझ गए। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। थोड़ी जगह नहीं तो थोड़ी गड़बड़ सी लग रही होगी देखने में। 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें x1 की वैल्यू पुट करेंगे। कितनी है वो, देखो हमने यूँ माना है इसको, ठीक है ना, ABD है ना, तो हिसाब से इसी x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू 3, प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है -3, y3 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है -2 और y2 की वैल्यू कितनी है -5। समझ गए, झमेला समझ में नहीं आ रहा होगा, समझाता हूँ आपको, बड़े आराम से जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। -4 माइनस माइनस प्लस तो -8 हो गया, प्लस में -3 माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस, 5 में से 2 गए तो 3 आ गए, ठीक है। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस लिख दे रहा हूँ, प्लस है लिखते नहीं हम, 8 चौक 32, माइनस प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ता है, 5 तियाँ 15 और 2 तियाँ 6, 1/2। अब बताओ कैसे करेंगे इसको। 32 में 6 जोड़ दो पहले आप, तो कितना हो गया 38, 38 में से 5 घटा दो तो कितना हो गया 33, 33 में से 10 घटा दो तो कितना आ गया ये 23। तो एक साइड का तो आ रहा है 23/2 वर्ग मीटर, इकाई लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब ऐसे हम निकालते हैं, ये तो पहले का था, अब दूसरा भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पेपर में सेम टू सेम ऐसे करना है, अगर गलती तो जिम्मेदारी मेरी। अब इसको मान लो x1 y1, ठीक है ना, त्रिभुज CBD में फॉर्मूला लिख दो आप, x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आप 1/2 लिखना। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू हमारे पास 3, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, y1 कितना है -2 और y2 कितना है हमारे पास -5। 1/2 माइनस माइनस प्लस, 5 तियाँ 15 और 5 3 8, 8 तियाँ 24, प्लस माइनस 3 2 5, माइनस माइनस प्लस आएंगे ना, तो 3 2 5, 5 तियाँ 15, ये भी माइनस में आ गया भाई साहब, माइनस माइनस प्लस और 5 में 2 का 3, 3 दूनी 6, ये आया प्लस में, ठीक है। उसके और आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 24 और 15 कितने हो गए माइनस का 39 प्लस में 6, तो कितना आ गया ये 1/2 माइनस का 33 और टोटल कितना हो गया 33/2 वर्ग मीटर। इन दोनों को जोड़ दो आप। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, एरिया ऑफ ABD
प्लस एरिया ऑफ सी बी डी। एरिया ऑफ ए बी डी क्या है, 23/2। हमने पॉजिटिव लिखा कि मैं बता चुका हूँ आपको, एरिया हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव तो घबराइए मत आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बस आगे बढ़ते रहिए। 2 50 और 56 28 वर्ग मीटर। समझ गए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। और मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है।